ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਸਮੇਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਬਰਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋर्ट ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਰਿਪੋर्ट ਹੈ ਕੀ ਹੈ और तुहाडे मुताबिक वो कितनी ठीक है कितनी गलत है? जी, सबसे पहले तो सर मैं एक बात क्लियर करूंगा कि सरकार की तरफ से अभी तक कोई ऐसा बयान नहीं है कि रिपोर्ट सबमिट हो गई है। सरकार ने फरवरी में ये कहा था कि अभी कमेटी बैठकें कर रही है। आज भी कमेटी की एक बैठक प्रस्तावित थी, नहीं हो पाई, आने वाले समय में होगी, एक आध महीने के अंदर होगी। लेकिन ये कहां से न्यूज उड़ी है, मीडिया में कैसे पहुंच गई, ये मैं नहीं कह सकता। मेरी 3 दिन पहले फाइनेंस मिनिस्ट्री के कुछ अधिकारियों से बात हुई। उन्होंने कहा पटेल जी जैसे ही अगर कमेटी की रिपोर्ट आएगी तो वो ऑनलाइन आ जाएगी, आप सबको पता होगा, हमारी तरफ से बयान आ जाएंगे, कमेटी की रिपोर्ट सबमिट होगी, पूरी बड़ी न्यूज बनेगी और सरकार के द्वारा बनेगी। मीडिया में कहां से न्यूज आई है कोई नहीं जानता। लेकिन जैसी बातें उठ रही हैं कि सरकार आंध्रा गवर्नमेंट के जीपीएस हाइब्रिड मॉडल को फॉलो कर सकती है, तो कर्मचारी ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि आंध्र प्रदेश का जो जीपीएस मॉडल है वो सुटेबल मॉडल नहीं है। उसमें जो बात कही गई है वो 50% बेसिक और डीए की पेंशन की गारंटी तो दे रहे हैं, लेकिन कब दे रहे हैं इसको समझने की जरूरत है। वो ये कह रहे हैं कि रिटायरमेंट तक किसी कर्मचारी का जितना भी पैसा काटा गया है एनपीएस में और सरकार ने जितना पैसा डाला है वो सारा मिला करके अगर कर्मचारी किसी कंपनी को एनुटाइज करने के लिए दे दे, एनुटाइज करा ले उस पैसे को, तो 50% की गारंटी देगी। अगर 50% नहीं बन रही है तो सरकार अपनी जेब से बढ़ा करके देगी। लेकिन उस स्थिति में कर्मचारी का अपना पैसा भी अगर उसे फंड के रूप में नहीं मिलेगा बुढ़ापे पर, तो आप सोचिए वो पूरी उम्र अपना पेट काटता है, अपना समय काटता है, हर चीज बचाता है, अपनी ख्वाब काटता है, और उसको बुढ़ापे पर 4 पैसे का अगर फंड नहीं मिलेगा तो उसकी पेंशन तो आज जिंदा है, कितने साल तक जिंदा रहेगा इस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्या वो पैसे की जो कटौती करके गई है कि अगर वो 1 साल के बाद वो मर गया तो उसके सपनों का क्या, उसकी 30 साल की सेवाओं का क्या? तो इसलिए हम बार बार सरकार से कहते हैं कर्मचारी का जो खुद का अंशदान है जो 10% है उस पर जीपीएफ की सुविधा आप पूरी की पूरी लागू कर दीजिए। उससे क्या होगा, इन्वेस्टमेंट वैसा ही चलता रहेगा, बल्कि कर्मचारी अपने इन्वेस्टमेंट को 10% की जगह 20, 25, 30, 40 तक कर देगा, तो ये लिक्विडिटी और बढ़ जाएगी मार्केट में। इससे क्या होगा, निवेश बढ़ेगा, निवेश बढ़ेगा तो विकास के अवसर बढ़ेंगे। और सरकार जितना पैसा डाल रही है वो पैसा रिटायरमेंट पे आप वापस ले लीजिए और उसके एवज में जब तक कर्मचारी जिंदा रहता है उसको ओपीएस दे दीजिए। और 30 साल की सर्विस पूरी करने के मामले में इस बात की पूरी रिसर्च की गई है कि उस पैसे से भी सरकार कम से कम 14 साल तक ओपीएस दे सकती है। फिर भी अगर सरकार नहीं देना चाहती है तो ये उसकी हठधर्मिता है और उसका विरोध होगा, डेफिनेटली होगा। और उस विरोध के लिए चाहे हो सकता है अभी अभी कम नुकसान हुआ है तो आगे आने वाले समय में ज्यादा नुकसान करेंगे।